तो ओम शांति। आज बहुत सारे लोग तनाव से परेशान हैं। कई बार वातावरण ऐसा तनाव वाला मिल जाता है जो ऑब्वियसली तनाव हो जाता है। लेकिन आज आप सोचिए कि तनाव क्यों बढ़ रहा है हमारे अंदर। उस तनाव के कारण कई बार रिश्ते भी दूर हो जाते हैं। उस तनाव से हम जो बिजनेस ग्रोथ में लाना चाहते हैं, बिजनेस भी डाउन में चला जाता है और हम उसी तनाव के कारण कई बार अपने घर में लड़ाई झगड़े के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि तनाव जैसे वातावरण को कैसे परिवर्तन किया जा सके। कौन से संकल्प हैं जो आपके घर के तनाव वाले माहौल को भी सुख शांति वाला बना सकते हैं। क्योंकि आज आप देखें, हर घर में कोई ना कोई तनाव जैसी बातें चलती हैं। कोई ना कोई सदस्य को तनाव है। आज आप छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग अवस्था वाले को भी देखें, कहीं ना कहीं वो टेंशन का शिकार है। छोटी छोटी बातों का भी टेंशन हो जाती है, बड़ी बातों की तो होती ही है। और धीरे धीरे अगर हम बार बार टेंशन शुरू कर देते हैं लेना, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का कारण बन जाता है। सपोज आप जैसे एक डॉक्टर के पास गए, आपको हल्की फुल्की शरीर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको टेस्ट के लिए बोला कि आप ये टेस्ट कराएं। टेस्ट जैसे कराए, डॉक्टर ने आपको हल्का सा बोला कि आपकी ये बीमारी है। जबकि आप पहले थोड़े फिट थे, जब आप घर से गए थे तो नॉर्मल थे कि चलो डॉक्टर के पास जाके आते, दिखा के आते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने आपको कहा ये बीमारी है, तो हमारे मन में एक तरफ टेंशन आ जाती है। अरे मेरा शरीर और ख़राब तो नहीं हो जाएगा, अरे मेरे शरीर में और बीमारियां तो नहीं आ जाएंगी, अरे ये इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में आ गई है, मैं इस बीमारी से कैसे लड़ूंगा, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो क्या हुआ, हमने एक नकारात्मक चिंतन बनाना शुरू कर दिया। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। कोई भी आता है तो हम उसके सामने कहते हैं मैं बीमार हूँ। लेकिन अगर हम उसी सेंटेंस को चेंज कर दें कि हाँ हल्का फुल्का बीमार हूँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊँगा, मेडिसिन चल रही है, नॉर्मली हो जाऊँगा। लेकिन हम जब कोई भी व्यक्ति आता है, कैसे भी व्यक्ति आता है, हम फ़ोन किसी को करते हैं तो भी बोलते बीमार हूँ। हम नॉर्मली कोई हालचाल पूछने के लिए आए तो ऑब्वियसली उसको पता है ये बीमार हैं। लेकिन हम जब अंदर ही अंदर, क्योंकि कई बार बीमारियों का भी डर व्यक्ति को तनाव का शिकार कर देता है। आज बढ़ते दौर में तनाव बढ़ने का कारण ही है डर, भय, चिंता, मेरा क्या होगा। क्योंकि जब हमारे जीवन में ये तनाव जैसी बीमारी हमेशा के लिए हमारे जीवन से आउट हो जाएगी, तो हमारा जीवन सुख शांति वाला बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि तनाव का कारण ही बन रहा है डर, चिंता और भय से। क्योंकि ये तीन कारण हैं जो आपको तनाव की तरफ लेकर जाते हैं। व्यक्ति बीमारियों से डर जाता है, प्रॉब्लम से डर जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम फेस तो नहीं कर पाता तो प्रॉब्लम से डर जाता है, ये प्रॉब्लम से भाग जाता है। और वो शिकार किस चीज़ का हो जाता है, तनाव का। आप सोचिए कि तनाव बढ़ा था या भगवान की शक्ति बढ़ी थी। तो हमने भगवान की शक्ति नहीं ली, हम तनाव के शिकार हो गए। तो हमने ऐसे लोगों का हाथ पकड़ा जो ऑब्वियसली तनाव में हैं। जैसे सपोज आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको ऑलरेडी लाइफ की टेंशन है, तो वो आपको सलाह भी कौन सी देगा, टेंशन वाली देगा। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होगा, जिनका प्रभाव आध्यात्मिकता में ज़्यादा होगा, जो भगवान की बातें आपके साथ करने वाले हों, तो वो आपको 2 या 3 दिन में ही आपको बिल्कुल तंदुरुस्त कर देंगे। क्योंकि आपके जो आसपास का वातावरण है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आप उस जगह पर बैठे हैं जहां टू मच नेगेटिविटी है, आपको वो बीमारी से उठने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उनकी बातें आपको क्या कर रही, और बीमार। अरे आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, आप यहाँ मत जाओ, आप यहाँ मत जाओ। आप सोचो कि नॉर्मली व्यक्ति, पहले आप देखो बुजुर्ग, अभी तक भी कई 90 साल के भी बुजुर्ग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत। और आज देखा जाए 60 साल के बाद तो शरीर डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर डर है, चिंता है, भय है। क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां आज ऐसी बढ़ चुकी हैं। और जब पारिवारिक परिस्थितियां बढ़ जाती हैं, किसी की बातें हमारे दिल के अंदर घर कर जाती हैं और वो बातें ही बीमारी का कारण बन जाती हैं। जब हम उस चीज़ को डिलीट नहीं कर पाते, कई बार
आप देखें कि परिवारों में एक दूसरे के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो गई, टेंशन में आ गए। लेकिन मेडिटेशन एक रामबाण इलाज है इसमें कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति टेंशन देता भी है तो आप उसको अटेंशन से निवारण करें। कोई बात नहीं, इस व्यक्ति का पार्ट ही मेरे जीवन में ऐसा था, उसने अपना पार्ट बजा दिया, मुझे अपना पार्ट बजाना है। कुछ समय के लिए जरूर हिलते हैं, लेकिन वो सदा काल की मजबूती होती है। हमेशा आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए देखते हैं तो आप उसे कामयाब बनता हुआ तो जरूर देख लेंगे, लेकिन उसने जो जीवन में संघर्ष सहे हैं वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमने देखे ही नहीं है। उस व्यक्ति ने वो कामयाबी तब जाकर हासिल की है जब उसके जीवन में इतने सारे संघर्ष आए। उन संघर्षों ने उसको निखारा, उन संघर्षों ने उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। क्योंकि जब भी वो चला किसी रास्ते पर, बहुत सारे लोगों ने कांटे बिछाए, लेकिन वो उन कांटों को भी फूल समझकर चला। और जब वो उन कांटों को फूल समझकर चला तो उसने कामयाबी को पकड़ा। क्योंकि जीवन में एक संघर्ष ही एक ऐसी चीज है जो आपको कामयाब बनाएगी। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है वो कामयाब कभी बन ही नहीं सकता। कहते हैं ना, अगर आपको आसानी से जीत मिल जाए तो उसका मजा नहीं है, लेकिन आपको अगर वो जीत स्ट्रगल के साथ मिले तो उसमें डेफिनेटली बहुत मजा है। आपको वो बार बार खुशी दिलाएगा, लेकिन आपको वो जीत इतनी खुशी नहीं दिलाएगी जितना आपको वो संघर्ष खुशी दिलाएगा। कि देखो, जब मैं ये जीतने के लिए जा रहा था तो ऐसे ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने उन परिस्थितियों को क्रॉस किया और आज जीत मेरे हाथ में है। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी चाहिए होती है तो बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यू देता है, बहुत सारे पेपर देता है, लेकिन अचानक से किसी पेपर में उसका नंबर आ जाता है, उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो वो क्या याद करता है कि मैंने कितने सारे पेपर दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस पेपर में मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन उसने पेपर देना तो नहीं छोड़ा, उसने एग्जाम देना तो नहीं छोड़ा, उसने मेहनत करना तो नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं एक दिन जीत जाऊंगा। और जीत हम तभी सकते हैं जब हमारा संघर्ष सच्चा होगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर हमें अपनी जीत खुद बनानी है तो हमेशा याद रखें, तनाव से दूर रहें, तनाव के वातावरण से दूर रहें। अगर बाई चांस आपको तनाव जैसा वातावरण मिलता भी है तो उसमें भी आप सकारात्मकता ढूंढें। तो जब आप तनाव जैसे वातावरण में एक सकारात्मक चीजें ले आएंगे, सकारात्मक सोच ले आएंगे और आपके अंदर से ये 3 चीजें निकल जाएंगी, डर है, भय है, चिंता है। इन तीनों चीजों को भगवान के आगे जब डेडिकेट कर देंगे तो ऑब्वियसली है वो चीजें आपको खुशी दिलाएंगी। तो हम जब इन तीनों चीजों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो आज लाइफ में जितना हम तनाव से मुक्त रहेंगे उतना कामयाबी हमारे पास आएगी और हम कामयाब बन जाएंगे। ओम शांति।